अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इमी फैशन आइडियाज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एंड स्टाइलिश नेक लाइन की कटिंग या स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गले पे किस तरह हम स्लिट रेडी करेंगे जॉइंट लेंस के साथ साथ में हमने जो शटल लेंस अटैच की है, मैं आपको तरीकाकार बताऊँगी कि हमने ये किस तरह पट्टियाँ रेडी करनी है। साथ में इसकी मेजरमेंट बताऊंगी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है, और मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह अटैच करना है। सबसे पहले हमने गला कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ से मैं शर्ट पर ही हम ये मेजरमेंट करेंगे। 3.5 इंच की हमने चौड़ाई रखी है, लंबाई मैंने 4.5 इंच की रखी है। ठीक है, यहीं से ये हमने गुलाई देनी है गले की। गले का निशान लगाने के बाद अब आपने इसको मेजरमेंट एक बार फिर कर लीजिएगा। ठीक है, तसल्ली के लिए इसको कटिंग करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि निशान पे अपनी कटिंग नहीं करना। इससे आपने मार्जिन रखना है सिलाई का। ठीक है, इससे 1 या 2 सूत का आप हिसाब रख के कटिंग कर लीजिएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट आपने संभाल के रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अंदर वाली स्लिट की पट्टियाँ कैसे रेडी करनी है। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि 14 इंच की मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी की हैं। इसको मैंने कपड़े पर चिपका लिया था। ठीक है, अच्छा, इसकी मैं चौड़ाई बताती हूँ कि 1/2 इंच से 2 सूत। ठीक है, 1/2 इंच से 2 सूत के बराबर आपने पट्टियों को कैनवा पेस्टिंग पेपर होगा, आपने वो पट्टी चिपकानी है। ठीक है, इसका अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमने सीरी लेंस अटैच करनी है। ठीक है, जॉइंट लेंस, फिर इसके बाद शटल लेंस अटैच करेंगे। अच्छा, अब सीरी लेंस का जो रफ साइड होगी वो आपने ऊपर रखनी है, और उसकी जो सीधी साइड होगी वो कपड़े के साथ अटैच होगी। ठीक है, और आपने बुकरम के बिल्कुल साथ रख के सिलाई लगानी है। अच्छा, याद रही कि जब आप लेंस अटैच कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेंस का जो पार्ट होगा ना वो आपने ढीला करके रखना है। ठीक है, इस तरह हमारी जो लेंस होगी वो सलवटें पैदा नहीं होंगी। ठीक है, तो आपने साथ साथ चेक भी करते जाना है, और साथ में बड़े एहतियात से लेंस को रखते जाना है ताकि हमारी ये बुकरम से बाहर ना आ जाए। ठीक है, एक पट्टी पे इस तरह लेंस लगाने के बाद सेम एज इट इज़ आप दूसरे पर भी लेंस अटैच कर लीजिएगा, सीरी लेंस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि शटल लेंस आपने कैसे अटैच करनी है। सेम इसी तरह आपने बुकरम के साथ शटल लेंस रखनी है। ठीक है, और याद रहे कि आपने लेंस को ढीला रखना है, और साथ में लेंस का जो रफ पार्ट होगा वो आपने ऊपर रखना है, और जो सीधी साइड होगी वो आपने कपड़े के साथ अटैच करके रखनी है। ठीक है, और साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। शटल लेंस अटैच करने के बाद सेम एज इट इज़ आप दूसरी पट्टी भी अटैच कर लीजिएगा, फिर आप इसको आयरन से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे हमने कपड़ा लगाना है। ठीक है, कपड़ा अटैच करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि लंबाई जो होगी वो आपने इसी के हिसाब से रखनी है। ठीक है, जितनी हमारी पट्टी रेडी हुई है। और अब आपको मैं चौड़ाई बता देती हूँ कि चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह यहाँ से हमने जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी ना लेंस अटैच करते हुए शटल लेंस, उसी के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। एक पट्टी को रेडी करने के बाद अब हम दूसरी पट्टी को रेडी करेंगे। इसी तरह आपने सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद अब हम कपड़े को बैक साइड पे ले आएंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पट्टी रेडी। अब ये जो हमारी जॉइंट लेंस थी, सीरी लेंस थी, ठीक है, अब उसके साथ भी हम साथ में सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो बैक साइड का कपड़ा है ना जो हमने अभी अटैच किया वो हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आप ट्रिम कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ये हमने कपड़ा भी साथ में ट्रिम कर लिया। एक पट्टी को आपने इस तरह करना है, दूसरी पट्टी को भी आप इस तरह रेडी कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी फाइनल पट्टी रेडी स्लिट की। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस पट्टियों को किस तरह गले पे अटैच करना है। अब मैं इसकी चौड़ाई बताती हूँ कि लेंस का, सीरी लेंस का जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको आपने पिमाइश करनी है। ये मेरी बन रही है 2.5 इंच की। ठीक है, अगर आपकी कम या ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि लेंस जो हमारी होती है शटल लेंस वो कम या ज़्यादा होती है चौड़ाई में। ठीक है, अगर आपकी कम या ज़्यादा हो रही हो तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। ठीक है, नाप करने के बाद मेरी जो लंबाई बन रही थी 13.5 इंच की स्लिट की पट्टियों की बन रही थी। ठीक है, और मैंने रखनी है 13 इंच। ठीक है, हाफ जो पट्टी का होगा वो अंदर चला जाएगा,
और यहाँ से जो मैंने बुकरम का साइज़ रखना है वो 13 इंच रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो 2.5 इंच चौड़ाई नापी थी इसका आपने यहाँ पर डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब आपने लंबाई वाली साइड पे निशान लगाने हैं। निशान आपने साथ साथ करके लगाने हैं ताकि हमें लाइन ड्रॉ करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, आप याद रहे कि आपने कम या ज़्यादा नहीं कर देना। ठीक है, एक्यूरेट साइज़ में आपने जितना हमारा 2.5 इंच का हाफ करके एक्यूरेट साइज़ में आपने ये लाइन ड्रा करनी है ताकि हमारा जो अंदर का पैटर्न होगा वो एक्यूरेट साइज़ में आ सके। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से इस तरह आप दोबारा नाप कर लीजिएगा। अब आपने बाहर वाली साइड पे अपने अंदाजे से, ठीक है, आप 1 इंच का रखें या 1 इंच से कम रख लीजिएगा, अपने अंदाजे से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से भी आपने इस तरह निशान लगा के अब बाहर वाली साइड पे आपने कटिंग कर देना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद अब हमने अंदर वाली साइड से भी हमने ये कटिंग कर लेना है। बुकरम कटिंग करने के बाद अब आप इसको कपड़े पे पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपने ना अंदर वाला जो पार्ट होगा ना बुकरम का जो बच गया था उसको आप पहले चिपकाइएगा, फिर बाद में आपने बाहर वाली साइड पे चिपकाना है ताकि हमारा जो साइज़ है कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब सेंटर से आपने कपड़े को कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने वी शेप में कटिंग करना है। ठीक है, अब इसको आपने गम स्टिक या फैब्रिक्स ग्लू से आपने इसको बैक साइड से चिपका लेना है। ठीक है, ग्लू लगाने के बाद इसको आपने इजीली ना आयरन से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो पेस्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको आपने इस तरह रख कर इसके साथ इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। सो गाइज, जितनी देर में मैं ये गला अटैच करती हूँ, स्लिट अटैच करती हूँ गले पे, तो उतनी देर में अगर आज का ये डिज़ाइन या नेक लाइन की कटिंग या स्टिचिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा कि किस तरह आज मैंने आपको गले पे जॉइंट लेंस लगाने का और साथ में शटर लेंस लगाने का तरीकाकार सिखाया है। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है ना आप अपनी छोटी बच्चियों पे भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इस तरह पहना हुआ ना बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, उसका फिर आप अपने हिसाब से साइज़ अपने अंदाजे से रख सकते हैं। ठीक है, किस तरह हमने ये स्लिट पट्टी रेडी करनी है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हमने स्लिट को अंदर से रेडी करना है, बंद करना है, तो आपने ऊपर से पैमाइश कर लीजिएगा। 7 इंच की मैंने लंबाई रखी है, फिर निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आपने इसके नीचे पट्टी को रखना है और साथ में ऊपर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सो गाइज़, ये तो हो गया हमारा अंदर वाला गला रेडी स्लिट के। ठीक है, इसकी बैक साइड देखिए हमारी गुम सिलाई में अटैच हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गला हमने साथ अटैच करना है। जो अंदर वाला पार्ट बचा था ना इसके साथ ही मैंने बुकरम का गला साथ में कटिंग कर लिया था। अब दरमियान से आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, इसको आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और इसके दोनों साइडों पे सिलाई के मार्जिन के हिसाब से आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, दोनों साइडों से, और जो दूसरी साइड होगी उसको आपने वहाँ से सिलाई लगा देनी है। अब इसको आपने गले पर साथ में अटैच कर लेना है। अच्छा जी जनाब, अब गले को हमने अटैच कर लिया है। अब आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल बैक साइड पे सलवटें ना हो। अब आपने इस तरह गले के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है।
फिर बाद में आपने गले की तुरपाई कर देनी है। ये हो गया हमारे गले का फाइनल लुक। तो जनाब जी, इतनी मेहनत से आज मैंने ये गला रेडी किया है कि किस तरह हम जॉइंट लेंस के साथ, शटल लेंस के साथ ये गला रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। तो डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा। तो जी जनाब, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।